फ्रेंड्स, माय नेम इज अनंत। और हमने लास्ट लास्ट क्लास की वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम आपके साथ अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे चैनल के साथ लगे रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से कुछ पता है तो आप सजेशन बॉक्स में और कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं, सो डेट हम उसको रीड करें और आपकी हम चेक कर सकें कि आप कितना इस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। बच्चों, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर मतलब बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। सेपरेट, आपने देखा होगा एक वर्ड है सेपरेट का मतलब बिल्कुल ही अलग है, दोनों अलग है। बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। बिजनेस को चलाने वाला और बिजनेस दोनों अलग अलग है। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर दी सेपरेट एंटिटी, दोनों ही अलग अलग हैं। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये मिस्टर राहुल हैं, ये मिस्टर राहुल हैं और ये इनका बिजनेस है, ये बिजनेस करते हैं, मान लो ग्रोसरी का इनका बिजनेस है। तो राहुल ने इंट्रोड्यूस 1 लाख इन हिज बिजनेस। 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया। तो आपने देखा होगा 1 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया, तो जो 1 लाख रुपए वो कैपिटल है। कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि 1 लाख रुपए राम ने बिजनेस के अंदर लगाया है। तो राम को ये 1 लाख रुपए बिजनेस को राम को वापस फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, आपने अगर इसकी जर्नल एंट्री के थ्रू भी जाओगे तो आपकी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, राम कैपिटल बनी। तो बच्चों कैपिटल जो इन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया है, तो ये जो कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि बिजनेस को वापस देना पड़ेगा राम को। तो अब राम ने ही सपोज करो अपने बिजनेस से 10,000 निकाले और अपना कोई पर्सनल यूज के लिए मोबाइल रिचार्ज करा लिया, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करा दी, जो भी कर दी। तो ये राम के लिए क्या हो गया? ड्रॉइंग हो गया, क्योंकि राम ने बिजनेस से पैसा निकाला है। इसी तरीके से सपोज करो कि राम के किसी दोस्त ने जाकर 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज का कोई सामान उधार में ले लिया। तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गया? वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? राम के बिजनेस से किसी राम के दोस्त ने 20,000 रुपए का माल उधार लिया। तो ये जो राम का फ्रेंड है वो क्या बना बिजनेस के लिए? डेटर बन गया, क्योंकि उसको पैसे बिजनेस को देने हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि बिजनेस को चलाने वाला और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग है। अब इसी तरीके से आप ये भी देख लीजिए कि बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटी अलग है और ओनर की एसेट्स लायबिलिटी अलग है। अगर दोनों सेम होते तो फिर तो जो बिजनेस का जो पैसा है वो ओनर का हो जाता और ओनर की पर्सनल चीजें बिजनेस ही हो जाती। इसीलिए तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। मतलब बिजनेस की अपनी एसेट्स होती है और ओनर की अपनी एसेट्स होती है। आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खुल सकता है और कंपनी के नाम से बिल्डिंग भी हो सकती है, कंपनी के नाम से लायबिलिटी भी हो सकती है, कंपनी की एसेट्स भी हो सकती है। इसी तरीके से कंपनी को चलाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स हो सकती है, पर्सनल चीजें हो सकती हैं। तो अगर ये एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो यह मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस को चलाने वाला और बिजनेस दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें रिलायंस लिमिटेड की, तो रिलायंस लिमिटेड अलग है एंड मुकेश अंबानी जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उनके ओनर हैं, वो अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। यही बताता है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। और आपके एग्जाम में 11th क्लास के लिए तो सिर्फ छोटा सा आपके आजकल तो एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ लेते हैं कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, डिफाइन करिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए। पर नॉर्मली आपके पास अगर डेफिनेशन आती है तो बच्चों आपको तो सिर्फ ये लिखना है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस जो है ओनर से सेपरेट है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस ओनर से सेपरेट है। बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। और आप उसको एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हो कि मान लो सपोज राम श्याम मोहन, कोई सा भी एक एग्जांपल उठा लोगे जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। तो जब उसने पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल आई तो कैपिटल जो आई बिजनेस के अंदर वो लायबिलिटी बन गई बिजनेस के लिए, क्योंकि वो जिसने पैसा लगाया उसको देना पड़ेगा। और इसी तरीके से प्रोप्राइटर ने जब अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा लगाया, जैसे घर की सब्जी लाने के लिए, बच्चे की फीस जमा कराने के लिए या किसी भी चीज के लिए पर्सनल
यूज के लिए उसने उसमें से पैसा निकाला तो वो ड्राइंग हो जाएगी। इसी तरीके से कोई उसका फ्रेंड है अगर वहां से खरीदा है तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड ने अगर उसकी दुकान से कोई शॉप खरीदा है तो फ्रेंड उसका डेटर बन जाएगा, तो वो बिजनेस के लिए डेटर हो गया। तो बच्चों बहुत ही सिंपल था ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और बिजनेसमैन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसको ये समझ में आया कि भैया मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है, दोनों एक नहीं है। अगर कंपनी की लायबिलिटी है तो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, और ओनर की लायबिलिटी है तो ओनर को पे करेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटी को डायरेक्टर पे करेगा या डायरेक्टर की लायबिलिटी को कंपनी पे करेगी, दोनों अलग अलग हैं। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।